हेलो दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। यार, सबसे पहले तो आज मैं बेस्ट ऑफ लक विश कर देता हूँ क्योंकि परसों एनटीएचपी का टेस्ट है। और ये क्या कहते हैं, दूसरा बात ये है कि आज सैम्पल पेपर 4 सॉल्व करेंगे। तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होगे। तो मेरा ये अरमान मत तोड़ना। और आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंजिक्यूटिव का मतलब है कि कंटिन्यूस नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4 5 6 5 6 7, इस तरह। मतलब पहले x प्लस फिर x+1, फिर उस x+1 में 1 ऐड कर दो तो x+2। ठीक है। अब कहा कि तीन कंजिक्यूटिव नंबर्स उसका जो सम है वो 3000 है। तो उन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा है? ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन से भी चेक करेंगे, पर एक इसका पर्टिकुलर मेथड भी है, वो पहले बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। चलो शुरू करें। सबसे पहले तो थोड़ा अच्छा सा रंग उठा दूँ जिसे तुम लोगों को अच्छा लगे। अब कंजिक्यूटिव इंटीजर मतलब एक्स। पहले एक्स होगा, फिर x+1 होगा। ठीक है। अब इस x+1 में 1 ऐड कर दो तो ये x+2 होगा। अब इन तीनों का सम करके हमारे पास आएगा 3000। ठीक है। और इनको सॉल्व करो तो ये होगा 3x+3 = 3000, है ना। अब इसमें एक काम करता हूँ, ये जो x 3x+3 है इसमें 3 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3 × x+1 और ये 3000। ठीक है। ये आ गया x+1 क्या होता है, 1000। यस। अब x बराबर आ जाएगा 999 के, 999 की। 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये 999 आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है x है, और ये जो x है ये हमारे पास है 999। ठीक है। अब भैया हमारे पास इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन से ही चेक कर लो। ठीक है। अब जब तुम चेक करोगे तो अगर ऑप्शन ए तुम चेक करो तो 1002, 1002 के बाद आता है 1003। ठीक है। फिर आएगा 1004। तो ये कभी भी 3000 के बराबर नहीं आएगा। अब ऑप्शन बी में भी करके देखो, ऐसे ही होगा। सी में करके देखो 1000, फिर 1001। ठीक है। और फिर 1002 तो तुम्हें 3000 नहीं मिलेगा। पर 999 में तुम ऐड कर लो 1000 तो तुम्हें मिलेगा 1999। ठीक है। अब उसमें ऐड कर लो 1001 तो तुम्हें मिलेगा 3000 लिहाजा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ टिक कर देते हैं। अब दूसरा क्या है, एक ट्राई क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ये है रेक्टेंगल की लेंथ। ठीक है। ये रेक्टेंगल भी यहाँ पर बना देता हूँ। ये है एल। ठीक है। ये है विड्थ। इसको विड्थ बोलो या ब्रीड्थ बोलो, बात एक ही है। ठीक है। क्या कह रहा है, लेंथ जो है, लेंथ इज, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मोर देन मतलब ये 6 ऐड हो रहा है मोर देन इट्स ब्रीथ। ठीक है। अब जो लेंथ है ये है 6+w। और हमें दिया क्या हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है 308 cm। सही है ना। अ, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब जो मेन डेटा है वो हमने इधर लिख ली। वो क्या थी, पहले ये रब कर दूं। वो थी कि L = W+6। अब पेरीमीटर का फार्मूला याद है तुम्हें, P = 2L + 2W। अब ये जो L का वैल्यू है W+6, ठीक है ना, ये इधर पुट कर ले। तो तुम्हें मिलेगा 2 × W+6 + 2W। ठीक है। अब यहाँ P की वैल्यू क्या थी, P पेरीमीटर था 308। सही है, कर लिया। अब हमारे पास क्या था, 2W यहाँ पर था, और ये 2 × L, ये हमने L की वैल्यू W+6 रख दी। ठीक है। अब
टू इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। 2 × W + 6 + W, 300 जो 8 है, 308, ये इधर रख लो। अब इसको डिवाइड कर लो, तो ये तुम्हारे पास आना चाहिए 154 = 2W + 6, क्योंकि W + W ऐड हो जाएगा ना, इसीलिए। अब इसको इधर भेज दो 6 को, तो ये तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल से 148 = 2W। अब डिवाइड कर दो तो ये आएगा 74, है ना। W की वैल्यू हमें क्या मिली, 74, ठीक है। और पहले तो इसको रब कर दूँ यार, बहुत गंद किया हुआ है। W की वैल्यू आ गई हमारे पास 74, तो ये होगा 74, ये जो ब्रीड थे, है ना। अब ये जो हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास होगी 80, क्योंकि 74 में 6 ऐड करोगे ना, तो तुम्हारे पास 80 आ जाएगा। अब इस 74 को मैं करता हूँ 80 से मल्टीप्लाई, सही है। तो अब देखता हूँ मेरे पास आंसर क्या आता है, सही है ना। पहले तो मैं 8 के हिसाब से देखूंगा कि आता क्या है। 8 × 74, अब 8 4 जो होता है 32, ठीक है। 8 7 से क्या होता है, ये होता है 56 मेरे हिसाब से, हाँ 56, ठीक है। अब 56 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 59, तो ये आ गया 592। अब अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 5920 आता, लिहाजा इस हिसाब से इसका आंसर बनता है हमारे पास सी, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। आगे क्या है, आगे है हमें दी गई एक इक्वेशन, ठीक है। अब हमें सोल्यूशन सेट का बताना है कि सोल्यूशन सेट क्या होगा। तो इसका मैं यूजुअली यही रिकमेंड करता हूँ कि पुट इन करके देखा करो। पहले तो मैं इस -8 को इधर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। यू गैस 6y - 7 = 11, ठीक है। आगे सबसे पहले तो मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 2, ठीक है। अगर मैं 2 नहीं 3 और 2/3 ऑप्शन ए में ट्राई कर दूँ, 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर माइनस कर दूँ 7, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 18 - 7, और ये तो 11 के बराबर आ ही जाएगा, ठीक है। इस लिहाज से ऑप्शन सी तो सही है ना। ऑप्शन डी तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, और 3 तो वेरीफाई कर रहा है ना यार, वो तो वेरीफाई कर रहा है, उसको क्यों गायब किया हुआ है इसने। अब दूसरा ऑप्शन टेस्ट करके देखो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है हमारे पास 2/3, सॉरी ऑप्शन नहीं, इसमें जो दूसरी वैल्यू है 2/3 को अगर मैं यहाँ पर पुट करके देखूँ, 6 × 2/3, सही है। तो ये मेरे पास आता है 2, और ये -7, ठीक है। अब ये आ जाएगा 4, 4 - 7, तो ये 3 के बराबर होगा, अगर मॉड से खुल के आ जाएगा तो 3 होगा, ये तो 11 नहीं होगा। ये ऑप्शन कैंसिल कर दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, आइदर ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन, दोनों में से ट्राई करते हैं। अगर -2/3 सेटिस्फाई करता है तो फिर ठीक है, अगर कराची में काम हो रहा है तो लंदन जाने की ज़रूरत नहीं है ना। -2/3 6 × -2/3, सही है। अब ये हो गया -7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये होगा बराबर 11 के, सॉरी हमने जो इक्वेशन निकाली थी ये 2 हो गया। अब ये यहाँ से 2 × -2 -4 -7, ठीक है। अब इसको अगर मैं खोलूँगा तो ये जाएगा -11, और अगर मॉड को ओपन करो तो 11 ही आ जाएगा, ये वेरीफाई कर रहा है, लिहाजा अब हमारा जो बी है, बी सही आंसर होगा, ठीक है। आगे भागो, आगे भागो, आगे भागो। अब तीसरा क्या है, सॉरी याद भी नहीं रह रहा कि ये तीसरा है या चौथा है, ये चौथा नंबर है। ये इक्वेशन दी गई, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या है कि 7 mod x है, ऐसी क्या वैल्यू में डालूं
एक्स की कि ये हमेशा टू से छोटा ही रहे। ठीक है, मतलब अगर ये मॉड में है और अगर इसको टू से छोटा रहना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ये नेगेटिव में तो जाएगा नहीं क्योंकि मॉड है ना। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि x लेस देन 5 होना चाहिए। चलो ठीक है, लेस देन 5 होना चाहिए, तो मैं 4 पुट करके देखता हूँ। अगर मैं 4 पुट करूँगा ना तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर मेरे पास आएगा 3। ठीक है, और 3 तो कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा, है ना। अब ऑप्शन बी ट्राई करो। ऑप्शन बी में हमें कहता है कि से 5x जो है 5 से बड़ा होना चाहिए। या एक मिनट, मुझे थोड़ा समझने दो। हाँ, एक्स 5 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए। अब फर्ज करो मैं 9 से छोटा रखूँ, अगर मैं 8 रखता हूँ, ठीक है, तो 7 - 8 और इसका मॉड ये -1 हो जाएगा और ये खुलकर 1 आ जाएगा। चलो ये तो वेरीफाई कर रहा है 1 2 से छोटा है। अगर मैं फर्ज करो ग्रेटर देन 5, मैं 7 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, 7 अगर मैं पुट करके देखूँ, सॉरी 7 नहीं, 6। 6 और अच्छा रहेगा ना, या 7 पुट करूँगा तो काम चल जाएगा, पर मैं 6 पुट करता हूँ। 7 - 6, ठीक है, लेस देन 2, क्योंकि 1 लेस देन 2 होगा, तो ये तो वेरीफाई कर रहा है, लिहाजा यही जो वैल्यू है ये इसका करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे क्या है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, ये वाली, इसका सोल्यूशन सेट हमें बताना है कौन सा है। पहले तो ज़ीरो, ये वाला जो 1 है इधर पुट करके देखो। 2x + 1, 2x - 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो x की और ट्राई करो कि किस पर -1 आ रहा है ओवरऑल। अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ तो यहाँ आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 + 1, ये आ जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, ठीक है, 0, तो ये आ जाएगा 0 - 1 - 1। अब ये तो वेरीफाई कर रहा है ये वाला, ठीक है, ज़ीरो वेरीफाई कर रहा है। अगर ज़ीरो वेरीफाई कर रहा है तो ऑप्शन डी में ज़ीरो नहीं है, ऑप्शन डी तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं, इसके अलावा तीन ऑप्शंस बल्कि, एक तो ऑप्शन ए, बी और सी। अब बी और सी को टेस्ट करते हैं, अगर काम बी पे ही हो जाएगा तो सी पे नहीं जाएंगे, है ना। मैं पुट करके देखूँ -1, तो 2 × -1 ये हो जाएगा -2 और +1। ठीक है, इक्वेशन के मुताबिक। अब यहाँ पर -2 -1, यह आया -1 और यह आया -3, तो ये +3 होगा, ये वेरीफाई नहीं करता। अब इसको काट दो, ठीक है, कैंसिल आउट। ऑप्शन सी हमारे पास रहता है। ऑप्शन सी क्या बोलता है, 1। ठीक है, अगर मैं इधर 1 पुट करूँ, ठीक है, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा और ये 2 - 1 होगा 1। 3 × 1 ये 3 आ जाएगा, हमेशा याद रखना है इस बात को। तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा, इस लिहाज से इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, सही है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, ये सबसे आसान है। अब हमें क्या कहा कि ये जो है इसमें एक्स को टी को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, मतलब कैसे भी पर टी को एलिमिनेट करना है। अब मैं यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ, सही है। हमें दो इक्वेशंस दी, एक एक्स इज इक्वल टू 8t। ठीक है, अब यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर करो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आएगा 64t² के। मैं अगर y इज इक्वल टू 128 को यूँ लिखूँ, ये t² है, 2 यहाँ से ले लूँ और यहाँ पर लिखूँ 64t²। तो t², 64t² किसके बराबर था, ओ ये x के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x² रख देता हूँ, x², तो ये y इक्वल टू 2x²। ऑप्शन नंबर बी है, आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
भाई साहब किस चीज़ की बात है ये? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 100 and 160। मीन प्रोपोर्शनल मतलब एक्स इज इक्वल टू ए बी, ये जो दोनों वैल्यूज़ मिली हुई हैं इनको मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट करना है। ठीक है, पहले तो 100 और दूसरा 160। ठीक है, एक्स इक्वल टू, अब 100 का तो यही निकल जाएगा। ठीक है, 10 और अंदर जो रहेगा 160 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 10। ठीक है, ये 4 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, और अगर ये 4 बाहर आ जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 40 √10। ये हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन डी सही है। यार मेरी कोशिश है कि जल्दी से कर लूँ, पर तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। अब ये क्या है, एक्स डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई से। ठीक है, अब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो रखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म किया, एक कांस्टेंट रखा के और ये वाई। ठीक है, अब पहले में दिया गया है एक्स की वैल्यू है 9 दर रखा। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है 15, k/15 सही है। यार 15 × 9 अगर मैं इधर ले जाऊं तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए 135। लो, k का वैल्यू आ गया 135। अब हमें क्या कहता है कि हमें x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, x इज इक्वल टू 135 जब y की वैल्यू होगी हमारे पास 30। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 135/30 सही। तो हमारे पास इतना बड़ा नंबर तो आएगा नहीं जो 135, और 18 भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नंबर है। सही है, तुम इस हिसाब से देख लो ना कि अगर 330 को मैं 10 से कर दूं तो मेरे पास 300 आएगा, तो 18 तो यहाँ पर ऐसे ही कैंसिल हो जाना चाहिए। अब मैं ट्राई करता हूँ 30 और ये 135। यार कौन सी टेबल लग रही है? अगर मैं जाऊँ 30 × 3 पर तो ये मेरे पास 90 बनता है, और अगर मैं 30 × 4 पर जाऊँ तो ये मेरे पास बनना चाहिए 120। ठीक है, ये 120 आ गया, ये आ गया 4, और मेरे पास बच्चा 15। अब यार यहाँ पर तो कॉमन सेंस है कि 15 ÷ 30 करूँगा तो मुझे 0.2 ही मिलेगा, क्योंकि 15 30 का आधा होता है। ये हमारे पास आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आगे भागने की कोशिश करो भैया। आगे बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसमें क्या है, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू 1, 2 और 3। एक चीज़ याद करो यार, जो ट्राइंगल होता है उसमें टोटल एंगल कितनी होती है, सब एंगल्स का सम करो। ठीक है, सारी जो एंगल्स हैं, तो हमारे पास आएगा 180। सही है, ये हमारे पास ट्राइंगल, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। सही है, अब ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर होता है 180 के। अब हमें यह कहता है कि ये जो एंगल्स हैं हमारे पास, ये कुछ इस तरह हैं कि प्रोपोर्शनल टू 1, 2 और 3। मतलब इस तरह मैं लिखूं तो ये 1 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा, ये 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पर कोई भी एंगल है, इससे कंफ्यूज ना होना। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह है कि एक एंगल है यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, ये अल्फ़ा है, ये 2 अल्फ़ा है और ये 3 अल्फ़ा है। ठीक है, अब मुझे कहता है लार्जेस्ट एंगल इसकी क्या होगी। अब लार्जेस्ट एंगल तो इसकी 3 अल्फ़ा ही होनी चाहिए। आओ देखते हैं कैसे। अगर मैं 1 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा कर दूं, ठीक है, ये आ जाएगा 180 के बराबर, है ना। अब ये सारा किसके बराबर आना चाहिए 180 के, और अगर इसको करूँ तो ये 6 अल्फ़ा हो जाएगा, ये 180 और ये आ गया 30। ठीक है, तो ये 30
अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, तो ये 3 × अल्फ़ा, आप 30 पुट करो तो तुम्हें 90 मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ो यार। हाँ दोस्त, अब आगे क्वेश्चन 55। ठीक है, 55 में करना क्या है, 80 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की मार्क्स लिए हैं, ये तुम पढ़ लेना, जिनकी हमें मीन निकालनी है। ठीक है, अब मीन के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, मार्क्स और स्टूडेंट को। 20 × 5 100। ठीक है, अब उसके आगे 30 × 10, तो ये आएगा 300। इसके बाद आया 40 × 15, यह आया 600। और आगे 50 × 20, ये प्लस 1000। ठीक है, अब 60 × 15 क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। पहले अगर मैं 60 को अगर मैं 10 से करूं तो मुझे मिलता है 600, और अगर 60 को मैं 5 से कर दूं तो मुझे 300 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये 900 होना चाहिए, है ना। ये आएगा 900 अपने पास। अब 70 × 10, ये आया 700। 80 × 5, ये आया 400। ठीक है, सबको ऐड कर दो आपस में। 100 + 300 400। 400 में अगर ऐड कर दूं 600 तो मेरे पास आएगा 1000। 1000 + 1000 2000। अब 2000 में ऐड कर दो 900। ठीक है, तो ये आएगा 2900। 2900 में ऐड कर दो ये 700। ठीक है, तो ये आना चाहिए हमारे पास 3600। अब 3600 में ऐड कर दो 400, तो ये आएगा 4000। अब 4000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, वो थे 80। अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा आंसर 50, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे भागने की कोशिश करो यार। आगे देखें क्या चीज़ है। हमें मिला 6, कितने नंबर है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें कहता है कि इन सब का जो मीडियन है ना वो है 8। चलो इनका 8 है, तो ये 6 नंबर है, इवन नंबर है ना, तो हमें 7 + x/2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका मीडियन क्या है, ये आएगा मीडियन। ठीक है, इसको यहाँ पर कर दो, यह है 16। 16 और 7 + x, 7 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये आएगा 16 - 7, और x बराबर आना चाहिए 9 के। 9 इधर करेक्ट आंसर है। आगे देखो, तो हमें बोलता है वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें एक टेबल बना लो। ठीक है, यहाँ पर टेबल्स में क्या है, x जो में वैल्यू दी गई है, सही है। अगर डेटा सेट क्या दिया गया है, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है यार, मैं सही से नहीं लिख पाता, उसकी वजह यह है कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास खाली टैबलेट है। ठीक है, अब यहाँ पर मीन निकालो। जब इसका मीन निकालोगे ना, x/, ये कुछ लकीर दे दो ऊपर से साइन के लिए, तो इसका मीन निकलेगा 0। क्यों, -2 -1 कितना होता है, -3। ठीक है, -3 प्लस 1 + 2, तो 1 + 2 भी 3 होता है, -3 + 3, और ये 0 को तुम ऐड कर दोगे तो फिर भी 0 ही आएगा, तो इस हवाले से 0 है। अब यहाँ मीन और इसमें ये जो नंबर है, एक एक नंबर में डिफरेंस कितना है ये नोट कर लो। ठीक है, ये मैं करता हूँ, ट्रायंगल एक बनाया है, इसका मतलब है डिफरेंस, तो ये -2। ठीक है, -2 और 0 के बीच में डिफरेंस है -2, दूसरे का -1, और 0 और 0 के बीच में 0 1। सॉरी, डिफरेंस का पूछ रहा है ना, तो इसमें बस डिफरेंस प्लस में बताना है, सही है। अब यहाँ से 1 का डिफरेंस है, यहाँ से 2 का डिफरेंस है, 1 2 मैंने लिख लिया। अब इन सब का स्क्वायर करो। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर 4 + 1 और
0 प्लस 1 प्लस 4। अब ये जो पांचों हैं इनका ऐड कर दो, सम कर दो इनका, ठीक है, सम आएगा 10। अब नंबर ऑफ ये कितने दिए हुए हैं डिवाइड कर दो n, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। 2 इसका सही आंसर है। आगे भागो। आगे हमें मिला है दो सर्कल्स हैं जिनका डायामीटर है 20, ठीक है, ये डायामीटर 20। अगर डायामीटर 20 है तो इनका रेडियस क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए ना। ये देखो, ये 20 तो ये 10, ठीक है। और दूसरा सर्किल है 10 cm डायमीटर का, मतलब उसका रेडियस होना चाहिए 5, सही है, ये हो गया 5। तो हमें कहता है कि एक्सटर्नली खुद को टच करते हैं, ये एक्सटर्नली टच किया देखो, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, उनके जो सेंटर्स हैं, एक ये ए और ये एक बी, ये ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? तो हमें तो डिस्टेंस दिख रहा है ये 15 प्लस ये 5, ये हो गया 10 और 5 ये 15, ठीक है। और यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं हो तो डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब आगे भागो। अब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। भाई इक्वी डिस्टेंट मतलब एक ही जितना डिस्टेंस हो मैं जहाँ से भी मेजर करूँ। अब ये किस में होता है? ये सर्किल में होता है। किस तरह? ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक ही रेडियाई होगा, एक ही रेडियाई होगा, एक ही रेडियाई, एक ही रेडियाई, मतलब ये इक्वली डिस्टेंट होगा। तो इसका सही आंसर है सर्किल, ठीक है। आगे बढ़ो तो हमें क्या है मिला है, साइन बीटा जो है 0.8 के बराबर है। तो साइन माइनस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ पर इस बंदे का सवाल है यार। जब भी साइन माइनस थीटा आ जाए ना तो वो बराबर होता है माइनस इंटू साइन थीटा के। तो उस हवाले से अगर इस साइन थीटा ज़ीरो, साइन बीटा 0.8 है तो साइन माइनस बीटा होना चाहिए माइनस साइन इंटू बीटा के, तो माइनस 0.8 का बराबर होना चाहिए, ठीक है। इतना आसान था, इतने आसान भी आते हैं IBA कराची में, बस ये याद रखना। अब हमें ये ट्राइंगल मिला है, ए ये वाली साइड है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 21 cm या जो भी तुम ले लो, और ये सी है हेपार्टिन्यूस हमारे पास, इसका वैल्यू क्या है 29, ठीक है। अब पहली बात भैया, और बी की वैल्यू हमें नहीं मिली है, ठीक है, ये है बी। तो सबसे पहली बात तो हमें साइन बी मिला। अब ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हेपार्टिन्यूस। हेपार्टिन्यूस क्या है 29, और हेपार्टिन्यूस क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है ना ट्राइंगल में। तो उस हवाले से ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हेपार्टिन्यूस में ये 41 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा ठीक होगा? अब एक बेवकूफ़ बच्चा क्या करेगा, वो इसको ऑप्शन डी को ही क्लिक कर देगा, ठीक है। पर गौर करो यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मांग रहा है साइन बी, मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट से मांग रहा है, इस एंगल से रेस्पेक्ट से नहीं, समझे। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट से देखो तो ये है हमारी वैल्यू बी, ये आएगा बी, और ये है हमारा हेपार्टिन्यूस सी, ये बी अपॉन सी होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर करके देखो तो हेपार्टिन्यूस पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से बी की वैल्यू तुम्हें ये मिल रही होगी 20, ठीक है। तो 20/29 या बी की वैल्यू आएगी 20 अगर तुम सॉल्व करोगे तो, और हेपार्टिन्यूस तो 29 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अब आगे दौड़ने का कोशिश करो यार, ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है 62 वाला। 2 sin 45, ठीक है। sin 45 याद है तुम्हें किसके बराबर होता है? जितना मुझे याद है ये होता है 1/√2 के बराबर, ये आया 1/√2। अगर ये 1/√2 है तो cosec 45 क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। ये
0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और ये हो जाएगा √2, है ना। अब यहाँ पर LCM ले लो, ये 2/2 आएगी और यहाँ से लोगे तो ये आएगा 4 + 2, ठीक है, या 6/2/2, तो ये आएगा, अगर कैंसिल करो तो 3/2, ये है ऑप्शन बी हमारा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो भाई, ये 63 में ये में त्रिकोण की सैंपल दी गई है। अब त्रिकोण का सैंपल ये है कि तुम्हें दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी, उनके बीच में अगर ये त्रिकोण आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो भी अनकॉमन है वो बाहर निकाल के रख दो। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अनकॉमन है। 3, 5, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनको तो कैंसिल कर दो। बकाया क्या हमारे पास बचा, 1, 2, 9 और 11, ठीक है, 1, 2, 9 और 11, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है, उसमें डोमेन या ऑर्डर पेयर बोलो, उस या फंक्शन ही बोलो, ठीक है, या सेट, मुझे अब एक सेट जो होता है उसमें ये वाली जो चीज़ होती है ना, सॉरी ऑर्डर पेयर में 2 और 1, ये कहलाती है डोमेन, ये कहलाती है रेंज। अब यहाँ पर पूछता है कि इसमें डोमेन क्या है। अगर डोमेन को तुम गौर से देखो तो तुम्हें मिलेगा, पहला तो ये 2, दूसरा है 4, तीसरा 6 और चौथा 8। ऑप्शन सी इस लिहाज से ठीक होगा, सही है। अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो भाई, मैंने रेंज और वो समझा दिया है डोमेन, ठीक है। अब हमें एक फंक्शन मिला है जिसमें हमें 4 वैल्यूज़ दिए गए हैं रेंज के, तो हमें 4 वैल्यूज़ डोमेन के मिलने चाहिए, ठीक है। रिलेशन है ना एक, और यहाँ पर जो ए है वो 2b है, मतलब अगर b की वैल्यू 4 है तो 2a की वैल्यू होगी 8, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर जो हमें मिला है फंक्शन, उसमें डोमेन डबल है रेंज का, सही है, डोमेन डबल है रेंज का, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर a है, ठीक है, तो मैं यूँ 2b भी लिख सकता हूँ क्योंकि a 2b के बराबर है, ये मैंने b लिखा। अब b की पहली वैल्यू आई 4, तो यहाँ पर आना चाहिए 8, ठीक है, डोमेन में, तो उस लिहाज से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बकाया ये बचा और ये बचा। देखते हैं कौन सा होता है इनमें से। अब दूसरा वैल्यू 8 पुट करो यहाँ पर, तो ये आएगा हमारे पास 16, 2 × 8 16, ये ऑप्शन बी में सेटिस्फाई करता है। तीसरा वैल्यू 10 पुट करो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, 20 आ जाएगा। 12 यहाँ पर आएगा तो 2 × 12 24 हो जाएगा, और हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है इस केस में, ठीक है। इतना आसान ये होता है, मैं गारंटी देता हूँ। यार इसने सैम्पल से ही नहीं दी, ये हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सही है, 2/2 की है ना, तो हमारे पास मैट्रिक्स भी 2/2 की आएगी। 1 × 1 + 2 × 3 7, ठीक है। और दूसरे वैल्यू के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 1 × 1 कितना होगा 1, ठीक है, और ये 2 × 3 ये होगा 7, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू के लिए जो यहाँ पर आएगी वो उसके लिए सेकंड रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 × 3 ये कितना होगा, सॉरी 3 × 3 नहीं, 3 × 1, 3 × 1 होगा 3, और 4 × 3 ये होगा हमारे पास 12, तो 12 + 3 हो जाएगा 15, और यहाँ पर आके निकाल लो तो 3 × 1 दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई करो 3, और 4 × 3 12, 12 + 3 15, 15, ठीक है। तो याद रखना जब ये दो आइडेंटिकल रोज हो ना, चलो आइडेंटिकल रोज को भी छोड़ो, वो बात के कॉन्सेप्ट है।
7 × 15 -7 × 15 हमारे पास आ जाएगा 0, डिटर्मिनेंट इसका 0 है। ठीक है, अब आगे इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए का मतलब क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। सही है, एडजॉइंट निकालता हूँ तो क्या निकलता है? एडजॉइंट आएगा 1, 13 -3 -4। सॉरी, -4 नहीं होगा, +4 ही होगा, क्योंकि माइनस की साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ इस मैट्रिक्स का तो 13, ये 13 आ गया और यहाँ पर 3 × -4। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आएगा 25। गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी तरह 25 आना है। सही, तो यहाँ 25 नीचे रख दो। अब याद रखो, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ यार। पहले तो मैंने, अच्छा ठीक है, सॉरी अगर मैं 1/25 को लिखना चाहूँ ना, तो मैं इसको 0.04 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको इस तरह कर दो, 1/25 इंटू 1 -3 4 और 13। अब अगर मैं 0.04 की सूरत में लिख सकता हूँ तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। सही है, आगे भागो भैया। भाई क्या मिला है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ या विड्थ बोल लो, 10 + W, और पेरीमीटर क्या है? 100। ठीक है, अब ये होगा 2 × L + W = 100। ये P = 100। ये होता है पेरीमीटर का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ से मैं कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास आएगा L + W = 50। सही है, L की वैल्यू क्या है? 10 + W है ना, और +W = 50। सही है, ये हो गया 2W, और +10 को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। W की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका एरिया A = L × W। अब लेंथ क्या है? 10 + W, W की वैल्यू क्या है? 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और उसकी क्या है? 10। सॉरी, 10 नहीं है, इसकी 20 है। 20 किसकी है? ये है इसकी वैल्यू। 30 × 20 अगर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।